लोकतंत्र के इस महापर्व में और झारखंड राज्य में दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है, जैसे जैसे पारा चढ़ रही है, सियासी पारा भी उससे चढ़ रही है और मतदान के लिए लोगों का उत्साह भी काफी बढ़ रहा है। मैं शहरी क्षेत्र जो खास करके उन क्षेत्रों से जब ग्रामीण क्षेत्रों में आया तो लोगों का उत्साह मुझे काफी अत्यधिक दिख रहा है। लोग कतारबद्ध होकर, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे लोग लाइन लगकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि लोग, ये कोचबोंग का विद्यालय है, यहाँ पे लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने के लिए देख रहे होंगे कितने सुंदर से लाइन में, और खास करके इस बार महिला वोटर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि किस तरह कतारबद्ध होकर लोग अपने एक प्रत्याशी का चयन करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे और जानने का भी कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने जा रही है। दीदी प्रणाम, जोहार। इतना छोटा छोटा बच्चा को लेकर आए हैं, क्या ईवीएम का बटन दबाने जा रहे हैं? विचार कर लिए हैं कि अभी भी सोच विचार ही कर रहे हैं? विचार करेंगे। कर लिए हैं? हाँ। मतलब क्या मुद्दा है वोट करने का इस बार? करेंगे, कोई भी करेंगे, लेकिन बहुत से प्रत्याशी है, चयन तो आप करेंगे, ये तो आपका स्वैच्छिक, लेकिन क्या मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, आपके क्षेत्र में विकास के मुद्दे क्या होंगे? शिक्षा का मुद्दा करेंगे। शिक्षा का मुद्दा करेंगे। आप देख रहे होंगे कोई प्रलोभन तो नहीं दिया है, गांव घर वाला तो कोई बोला नहीं कि इसी आदमी को वोट देना है, अपना मन से वोट कर रहे हैं, मतलब स्वैच्छिक आधार पर वोट कर रहे हैं। देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर मैं कई बार आरोप लगाते हैं कि लोग प्रलोभन में खस्सी, मुर्गा, दारू, पैसा के आधार पर मतदान करते हैं, लेकिन मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, जान रहा हूं कि क्या वो इन मुद्दों के आधार पर इन पर वोट करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने मतदान का प्रयोग अपने स्वैच्छिक आधार पर कर रहा हूं। कुछ खास करके छोटे छोटे बच्चे को, कुछ युवतियां हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है दीदी इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं आप लोग? अभी लाइन में लगे हैं, विचार कर लिए हैं कि किन को बटन दबाना है, कि अभी भी सोची विचार कर रहे हैं? सोच लिए हैं। तो जो सोचे उनको क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास होगा देश का, ये सोच के। देश का। और आपके क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र के विकास के बारे में भी सोचे? हाँ, वही सोच समझ के ही यहाँ देने आए हैं। कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? बहुत देर से, बहुत लंबा लाइन। बहुत लंबा, लगभग कितना देर हो गया? हो गया 1 घंटा। 1 घंटा से लाइन में लगे हो? टाइम में तो और ज्यादा भीड़ था। और ज्यादा भीड़ था। कितना उत्साह है वोट करने का? बहुत खुशी है। देख रहे होंगे कि चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी है, और मतदान करने के लिए 1-1 घंटे, 2-2 घंटे लाइन में लग रहे, ताकि अपने क्षेत्र का एक सुंदर विकसित विकास हो सके, एक परिपक्व लोकतंत्र अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चेहरे पे काफी मुस्कुराहट है, खुशी है। लोग बोलते हैं कि पर्व, ये लोकतंत्र का महापर्व है। दीदी बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? काहे इतना खुश है? क्या इस पर्व के लिए खुश है, वोट देने आए हैं? क्या मुद्दे हैं जहन में? हाँ, खुश है वोट देने के लिए। वोट देने? हाँ, जो हम लोग का खिचड़ी विधान में है ना, उसमें जिस नेता को चुने और विकास भी किए हैं पहले भी, तो उसी को लेके खुश है। उसी को लेके खुश है, मतलब पुराना हवा ही चल रहा है, मतलब लग रहा है ना। आपके विचार से? अब देखते हैं मत का, अब इनका अपना विचार है। कुछ भी लोग हैं। आप दीदी एगो खुश नजर आ रहे हैं, वो उदास नजर आ रहे हैं, मतलब तबियत नहीं ठीक है। देख रहे होंगे तबियत नहीं ठीक है, फिर भी मतदान करने आए हैं। इससे बड़ा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरे क्षेत्र के विधायक ने, मेरे जनप्रतिनिधि ने कोई कार्य नहीं किए। क्या दीदी, क्या लग रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? क्या दीदी, कैसा माहौल चल रहा है? विचार विमर्श कर लिए बटन दबाने का? हाँ, एकदम कर लिए हैं। मतलब कि अभी भी सोच रहे हैं? हाँ, नहीं सोचे हैं, देंगे तो देंगे। सोच लिए हैं? हाँ। कहाँ मुद्दा है? कहाँ मुद्दा रहेगा? कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे ने? सोचे हैं, कहाँ सोचेंगे, जो सोच का है देंगे बस। आप तो पढ़े लिखे हैं, युवतियां हैं, क्या आपकी क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट देते समय? देंगे, जरूर देंगे। वोट देंगे, लेकिन सोचे भी होंगे क्या मुद्दे? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी चीजें हैं जिन्हें लेकर आप मतदान करेंगे? मतदान जरूर करेंगे। मतदान जरूर करेंगे। विचार कर लिए हैं? कर लिए। अभी सोचने नहीं रहे? नहीं सोच रहे हैं। आप भी विचार कर लिए कि सोच विचार में लगे हुए हैं? नहीं सोच लिए हैं? देख रहे हो बहुत से लोग शर्मा रहे हैं, लेकिन वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या दीदी, बड़ा खुशी नजर आ रहा है, एकदम ये लोकतंत्र के महापर्व का खुशी है। कुछ लोग उदास भी नजर आ रहे हैं, आप इतना खुश है, क्या मुद्दे होंगे वोट करते समय? हमारा गांव का विकसित हो। गांव विकसित हो। हाँ, कोई गरीब क्षेत्र में ना हो, कोई गरीब ना रहे, गांव में विकास हो, इन सब चीजों को ध्यान रखकर वोट करेंगे। हाँ। कैसा इन 5 सालों का सफर कैसा रहा आपके क्षेत्र में? जो 5 साल से हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, उन सब कैसा सफर रहा आपके गांव में विकास को लेकर? अभी मेरा 5 साल हो गया, नहीं किया है, गांव में आया नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत खूब। कितना सटीकता के साथ और साफ शब्दों में लोग कह रहे हैं। क्या दीदी, क्या माहौल चल रहा है? क्या मुद्दे हैं वोट करते समय? क्या मुद्दे रहेगा? हम लोग का जो गरीबी रेखा है गांव में, उसको हम दूर करेगा सरकार, उसी को देंगे वोट। वही मुद्दा है हम लोग का। उसी को, मतलब गांव में गरीबी को खत्म किया जाए, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं।
दीदी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से विचार विमर्श कर लिए हैं कि एकदम अब बस जाना है, बटन दबा देना है कि लाइन में भी माथा में चल आए हैं तो दबावे ना करेंगे। मतलब माथा में भी चल नहीं रहा है कि किसको दे किसको नहीं दे। नहीं नहीं, पहले तो सोच लिए है तो देना है तो देना है। कोई पैसा वैसा तो नहीं दिया है कि उसी को देना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। एकदम अपना मन से देंगे। हाँ, अपना मन से तो देंगे। अपना मन से देंगे तो क्या मुद्दा होगा दिमाग में? जो होगा तो होगा। हाँ। देख रहे होंगे कुछ खास करके कुछ हमारे साथ युवतियां भी है जो पढ़ी लिखी साक्षर है, और लोग अपने विचार विमर्श और मंथन के बाद मैं लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ क्या दिमाग में है वोट करते समय? यही कि गांव का विकास और देश का विकास और सारे जो युवा हैं उसको रोजगार मिले। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो बीएससी नर्सिंग किया है। बीएससी नर्सिंग के हीरो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद रोजगार मिला कि अभी भी ऐसे बेरोजगार है? नहीं, मुझे मिला था, फिलहाल मैं अभी कंपटीशन का तैयारी कर रही हूँ। मतलब छोड़ दिए हैं अभी? हाँ। इस 5 सालों का सफर कैसा रहा खिजरी में, किस आधार पर देखते हैं आप? वैसे ज्यादा कुछ विकास तो हुआ नहीं है, और भी विकास की उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ, आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि आगे विकास हो। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा कुमारी। देखिए इन्होंने सब साफ शब्दों में कहा कि विकास वो मुद्दे होंगे जिन्हें रखकर मतदान करेंगे। दीदी पूरा चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट 5 सालों में गांव में दिखे और आने वाले 5 सालों में भी यही मुस्कुराहट चेहरे पे रहे। क्या मुद्दे होंगे कि ऐसे ही मुस्कुराते रहे आप लोग? का है वोट देना है तो देंगे, आने आए हैं तो। ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे सोच विचार के कि ताकि जो चेहरा में अभी वोट देते समय मुस्कुराहट है इन 500 साल में रहे। क्या मुद्दे हैं? मतलब विचार कर लिए हैं कि अभी सोच ही रहे हैं? नहीं सोचे हैं। सोच लिए हैं। तो कुछ देख रहे होंगे कुछ और माताएं बहनें हैं, उनसे भी बात करेंगे। लोग आप लोग दे लिए वोट? क्या नाम हुआ? पूरा चेहरे में मुस्कुराहट है और यही मुस्कुराहट बोल रही कि 5 साल बरकरार रहे और मैं ऐसे प्रत्याशियों का चयन करूंगा। सुरक्षा यहाँ पे देख रहे होंगे कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस के विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं, जो सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस, जो झारखंड की रिजर्व पुलिस है वो भी, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई कमी ना हो। क्या दादा जोहार, कहा लगत हो कैसन मुद्दा दिमाग में चलत हो? जो अच्छा काम करे वही विधायक बने। मतलब अच्छा काम, जो लोगों की समस्या को जाने और विधानसभा में उसको उठाए। क्या नाम हुआ दादा? अमित आइन। 5 साल का सफर एक बीत चुका और एक 5 साल का सफर आने वाला। तो इस 5 साल में महिलाओं के चेहरे पे देख रहे थे काफी खुशी नजर आ रही है, आपके चेहरे पे भी खुशी है। तो ऐसे प्रत्याशी का चयन करने जा रहे ताकि आपके चेहरे पे यही 5 साल और खुशियां नजर आए। तो क्या क्या मुद्दे हैं दिमाग में? मेनली जो लोगों की समस्या को जाने समझे, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं जिसको करने की भी और जरूरत है, और जो भी इससे पहले थे वो विधायक भी बहुत अच्छे काम किए और समझते हैं कि जो बनने वाले वो भी अच्छे से काम करेंगे। गांव में तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग आया बोला किसी को वोट देना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मतलब प्रलोभन मुक्त होकर मतदान कर रहे हैं जी। मतलब कोई बोला तो नहीं कि इसी में दबाना है? नहीं नहीं, एकदम मन से वोट कर रहे हैं, मन से वोट कर मतलब अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कहा दादा जोहार, कितना उदास लग रहे हैं चेहरा में एकदम। क्या कोई दिक्कत उक्कत है क्या? नहीं, अभी डिप्टी से अभी आ रहा है। डिप्टी से आ रहे मतलब वोट देना है? हाँ। विचार विमर्श कर लिए कि लाइन में ही सोच रहे कि इसको दे इसको दे? हाँ, किसको खुशी का बात है। सोच लिए है? हाँ। मतलब क्या मुद्दा, क्या दिमाग में चल रहा है कि उसी को वोट देंगे? सोच लिए है? हाँ, सोच लिए हैं। देख रहे होंगे लोग काफी परिपक्व है। दादा जोहार, क्या लग रहा है दादा, क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा है कुछ की ऐसा ही जाना है और दबा देना है? नहीं, सोच विचार कर लिए हैं? हाँ, दिमाग में रखे हुए हैं तो ये बढ़िया रहे, पब्लिक का सेवा करे, काम करे अच्छा से, मतलब वही मुद्दा है। वही मुद्दा है। कुछ युवा भी है, देख रहे होंगे चेहरे पे उदासी भी है। क्या दादा काहे इतना उदास नजर आ रहे हैं? सर जी, उदास नहीं है? कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा माहौल चल रहा है खिजरी में? क्या दिमाग में चल रहा है ईवीएम का बटन दबाएंगे उस समय से पहले? ये चल रहा है कि जो हम लोग जो क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में रोड बनाने के लिए, नलकूप के लिए बहुत सारा योजना है, उसको हमारे गांव तक पहुंचाए, वैसा विधायक रहना चाहिए। मतलब जो गांव से जुड़े रहे, मतलब आपके गांव के तक भी आए, ऐसा नहीं कि विधायक बनने के बाद कभी नजर ही नहीं आए। तो रोजगार मिल रहा है कुछ? रोजगार का जो अभी आवास जो भी निकाला गया उससे रोजगार बहुत लोग को मिल रहा है। देख रहे होंगे लोगों ने काफी सटीक शब्दों में अपनी बातों को कहा। और इस समय मैं राजकीय कृत फोटो भी क्लिक करना, राजकीय कृत मध्य विद्यालय कोचबुंग में हूँ और लोगों से बात किया और लोगों से जाना कि किस तरह लोगों में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह हो, और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर पुरुषों की तुलना में महिला काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग में अपना योगदान दे रही है। और इस बार मैं बार बार कह रहा हूं कि खिजरी विधानसभा में इस बार जो साइलेंट वोटर है, महिला वोटर है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कुछ लोग मतदान देके निकल चुके भी हैं, बात करने का कोशिश कर रहे हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक सुंदर विकसित संगठित खिजरी के लिए लोग किन किन मुद्दों को ध्यान रखकर वोट करें। दादा वोट दे दिए? नहीं दिए अभी नहीं दिए हैं, अब जा रहे देने के लिए। कहा दिमाग में चलत हो दादा? चला तो अभी तो चुनाव का माहौल पूरा गर्म हो अभी। हाँ, तो अभी
लास्ट में दवाई क्या आती है? हाँ। क्या मुद्दा क्या होंगे, मुद्दा क्या क्या सोचे हैं? अच्छा। जैसे कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे कि बहुत सारे प्रत्याशी है, तो उसी प्रत्याशी को हमको चुनना है, तो क्यों उनको चुनना है, क्या मुद्दे हैं? अच्छा, मुद्दे तो बहुत हैं। हाँ है कि एक प्रत्याशी है राजेश कच्छप, हाँ जो हमारे क्षेत्र को अभी कोरोना टाइम से बहुत सहायता किए हैं, और गांव में रोड हुआ, पानी सुविधा हुआ, इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारा कार्य किए हैं। और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस बार फिर से आए और जितना भी बचा हुआ काम है वो चीज़ को कंप्लीट करे। मतलब पुराना हवा पे विश्वास कर रहे हैं ने दादा जोहार। हम तो बोलने नहीं सकेंगे, लेकिन वोट दे दिए। हाँ, दे दिए। मतलब क्या मुद्दा था, कैसन माहौल चल रहा है? ठीक है दिया। ठीक है दिए। देख रहे होंगे लोगों ने अपनी अपनी बातों को बेबाकी तरीका से रखा, और मैं अब लगभग 30 बूथों के आसपास भ्रमण कर चुका हूं। सदाबहार चौक, नामकुम, खिजरी, टुम्बा गुटू, उसके बाद चटकपुर, कुटियातू, तेतरी, कोचबुंग, और देख रहे हैं सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस समय मैं आपको दिखाने का भी कोशिश कर रहा हूं कि सुरक्षा का किस तरह का पुख्ता इंतजाम है, ताकि किसी भी प्रकार की कमी ना रह सके, और स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने हर बूथ पर, हर केंद्र पर, चाहे सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य की भी बात हो, सब लोगों की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज, और मैं आपके साथ था रोहित, और मेरे कैमरे के पीछे है देवायन सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे। और जब मैं राजकीय कृत विद्यालय पत्रा टोली पहुंचा, तो वहां कुछ मुझे यहाँ की सुरक्षागण मिले, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कैंपस के अंदर वीडियो बनाना वर्जित है। लेकिन अभी तक मैंने लगभग 20 बूथ केंद्रों पे गया, जहां बूथ के अंदर का कैप्चरिंग मना है, लेकिन बूथ के बाहर, लेकिन यहाँ उन्होंने सुरक्षा मापदंड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अंदर का वीडियो नहीं बना सकते हैं। क्या मसला है, क्या मामला है? मैंने ये भी पूछने का कोशिश किया कि आप स्वयं कैमरा के सामने इस बात को कह दे, लेकिन वो भी कहने को तैयार नहीं है। लोगों से मैं जानने का कोशिश कर रहा हूं विभिन्न बूथों पर जाकर, और इस समय मैं बरगामा पंचायत के अंतर्गत राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय पत्रा टोली में है। मैं प्रशासन की बातों के प्रति जवाबदेह है, और मैं बाहर से ही कोशिश कर रहा हूं कि जो जनता किन मुद्दों को ध्यान रखकर एक परिपक्व स्वच्छ लोकतंत्र के लिए मतदान कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों से बात करूं और जानूं कि किन मुद्दों को ध्यान रखकर मतदान कर रहे हैं। दादा, मतदान कर लिए? नहीं किए अभी नहीं किए हैं। क्या दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है? जब वोट करने जा रहे हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि अपना मत देना है। कुछ तो सोचे होंगे। और जितना भी यहाँ पे लेडीज, जेंट्स, बूढ़ा बुजुर्ग, वो लोग को मत दिवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग को वोटिंग करवा के उसके बाद जो हम बचेंगे तब हम देंगे। मतलब पूरे क्षेत्र के लोगों को मतदान देने के बाद आप मतदान करेंगे? मतलब इतना उत्साह है। क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि प्रशासन मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे? क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत इस बात का है कि प्रशासन को अंदर जाने के लिए और मीडिया को अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए कि क्योंकि यह मत हो रहा है। मत के अंदर में सिर्फ मत तो अभी तक लगभग हम मत ही आदमी जाएगा वहाँ पे, उसके अलावा अंदर तो हम नहीं जा रहे। बूथ पोलिंग बूथ के अंदर जाना वो मुझे मालूम है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं। क्या दादा, वोट कर लिए? हाँ, वोट कर लिए। क्या दिमाग में चल रहा था वोट करते समय? दिमाग में यही था सर, क्या बोले, हम लोग का नाली वाली सब देखते हैं, पोल उल अथी है, लाया है, गड़ाने रहा है, तो कैसे होगा? बिजली सब वही बस मुद्दा है, बस वही मतलब यही मुद्दा को ध्यान रखकर वोट किए हैं ने? हाँ, वही मुद्दा है बस। आपको मैं देख रहा हूँ, और भी कुछ लोग हैं। मेरा खास करके मेरे कोशिश है लोगों से बात करने की, और आप तक मेरा कोशिश रहता है कि आप तक पहुंचाऊं। और देख रहे होंगे, क्या दादी वोट कर लिए? क्या दिमाग में चल रहा था वोट करते समय? कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में क्या चलता है? मतलब दबा दिए बटन, सुबह ही वोट किए। देख रहे होंगे पोलिंग बूथ सेंटर से बहुत सारी महिलाएं जो इस बार साइलेंट भूमिका निभा रही है, साइलेंट, उनसे भी बात करेंगे और जानने का मेरा कोशिश है, क्योंकि अंदर जाने प्रवेश करने नहीं दिया गया है राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय पत्रा टोली। अभी तक मैं खरसीदा, कोचबोंग, तेतरी, जो तेतरी का जो ट्राइबल आइकन बूथ मॉडल था, फिर भी मैं अंदर गया था, लेकिन यहाँ जाने नहीं दिया गया। क्या क्या मुद्दे हैं ध्यान रखकर वोट करने जा रहे हैं? दिमाग में कुछ सोचे हैं? कमल छाप मतलब सिर्फ सोच के आ गए हैं कि अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं? नहीं, सोच लिए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं और भी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। मेरा कोशिश है आप लोगों तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाए। देख रहे हैं लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, लोग विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, और भी कुछ लोग हैं, खास करके उनसे भी बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। कहा दादा, वोट दे दिए? नहीं दादा, आप वोट दे दिए? जोहार। कहा दिमाग में चल रहा है वोट देते? तो देखिए ना, आप आए हैं, आप देखिए ना, यहाँ से कटर उतर जो रांची टाउन से सटा हुआ एरिया है,
अब देख ही रहे हैं तो मतलब इस सड़क देख ना रहे हैं, विकास विकास तो दिख रहा है। आप दिखा रहे हैं, हम लोग को पूरा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्रॉली लेकर निकल रहे हैं, क्या किन्हीं को लाने के लिए जा रहे हैं आप लोग? क्या वोट आप दे दिए? हम सुबाई दे दिए। क्या दिमाग में था दीदी वोट कर रहे थे, बटन जब दबा रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ ना कुछ सोचे होंगे तभी ना वोट किए होंगे। जी, मेरा दिमाग में ये चल था कि इस बार हेमंत सोरेन ही आए हाँ, और हम लोग का विधायक राजेश कच्छप भी आए। मतलब वो एकदम पुराना हवा चल रहा है। जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं जो वोट देकर अभी अपनी मम्मी को लाने जा रहे हैं कि किनको? दादू को लाने जा रहे हैं। देख रहे हैं लोग भी काफी उत्साह में है और भी कुछ लोग हैं देख रहे होंगे वोट देके निकल चुके हैं, जाने की भी तैयारी में है। क्या दादा वोट दे दिए? नहीं, मेरा बूथ नहीं पड़ता है। आपका बूथ यहाँ नहीं है, ठीक है। और भी लोग हैं, कोशिश करते हैं जानने का, कोशिश करते हैं, बात करते हैं। कुछ युवा है यहाँ पे, उनसे भी मेरा कोशिश रहता है कि किन मुद्दों को ध्यान रखकर वो लोग मतदान कर रहे हैं इस बार। खास करके कुछ युवा है, उनसे भी बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। कहा दादा क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? वोट दे दिए? हो गया वोट। क्या दिमाग में चल रहा था जब बटन दबा रहे थे तब? आज सोचेंगे, वही सोच रहे हैं कि जीतेगा तो कुछ कुछ होगा। देखिए नली उधर देख रहे हैं। आपको दिखाने का माध्यम मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस बूथ के सामने मैं खड़ा हूँ वहां पे नाली और सड़क को लेकर लोग काफी निराश है और उन्हीं इन मुद्दों को ही लेकर वो लोग वोट कर रहे हैं। आपको मैं दिखाने का भी कोशिश कर रहा हूँ, तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान रखकर वोट किए हैं। हाँ, तो कैसे आप करेंगे बताइए? हम लोग तो वैसे ही सोच के करते हैं कि कोई भी आएगा अच्छा से करेगा हम लोग का। मतलब विकास मुद्दा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। कहा चाचा वोट कर लिए जोहार? हाँ, वोट कर लिए हैं। कहा वोट दबाए बटन? हाँ, पहले से सोच विचार कर लिए थे कि कुछ दिमाग में रखे थे कि अभी? नहीं, जो हम पहले से देते हैं ना इसको, बस उसी में मारे। उसी में मारे? मतलब विकास उकास पे कोई ध्यान नहीं दिए? विकास तो उसी में ना, जिता रहे हैं काहे? उसी के लिए जीता। हाँ, विकास के लिए ना। देख रहे होंगे विकास भी मुद्दा है, लोगों में काफी नाराजगी है और खास करके रोड को लेकर। जिस बूथ केंद्र के सामने मैं खड़ा हूँ उस बूथ केंद्र के सामने रोड की काफी गंभीर समस्या है और कुछ महिलाएं भी वोट देके निकल रही है, उनसे भी बात करेंगे। दीदी वोट दे दिए? क्या दिमाग में चल रहा था, गाड़ी लेकर भी निकल रहे जब बटन दबा रहे थे ईवीएम का? सोच उच के आए थे किसी को देना है कि आते रास्ता में भी सोचे कि एकदम जाके दबा दिए? एकदम पहले से तय था कि किसको देना है। पहले से तय था। हाँ। तो लेकिन क्या मुद्दे क्या थे दीदी, सोचे भी होंगे विचार? हितकर है जो हमारा विकास कर रहा है। मतलब विकास मुद्दा थी, उसी को आधार करके वोट किए हैं। हाँ, हाँ। मतलब मम्मी को भी लेके आए? मम्मी है कि आंटी है? मम्मी है, मम्मी है, सबको लेकर आए वोट सबको करने। लेके आए हैं। और आसपास के लोग को भी एकदम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सबको दे के जा रहे हैं, सब अपना सुविधा के अनुसार देके जा रहे हैं। देख रहे हैं इन्होंने कहा कि विकास मुद्दे थे और विकास के मुद्दे पर ही वोट कर रहे हैं। कुछ महिला और भी है जो मतदान देकर निकली है, बात करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या दीदी वोट दे दिए? हाँ। क्या पहले से विचार विमर्श करके आए थे? क्या मुद्दे थे बटन दबाते समय? कुछ तो सोचे होंगे। सोचे थे जो अच्छा रहेंगे उन्हीं को देंगे, अच्छा तो पहले से जानते हैं। पहले से जानते हैं, मतलब विचार विमर्श करके ही आए थे। अभी रास्ता में ऐसा नहीं क्या है हौच पौच, ऐसा नहीं था? मतलब कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया था, पैसा वैसा या कोई बोला किसी को देना है, ऐसा तो नहीं था? मतलब अपना मन से वोट दिए। देख रहे होंगे काफी परिपक्व लोग हैं और लोग बोल रहे कि मैं अपने मतदान का प्रयोग अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं और ऐसे में अब तो जनता भाग्य का निर्धारण करेगी कि किसके सर सरताज बनेगा। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, लेकिन कुछ जगह मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन के अभाव में मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। ये पहला बूथ है जहां मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया, लेकिन लगभग मैं आपको जितने बूथ तक अभी तक भ्रमण किया, हर बूथ के अंदर मैंने गया। सिर्फ पोलिंग स्टेशन था, उसके अंदर जाने का इजाजत नहीं था। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ रोहित और मेरे कैमरे के पीछे है देवायन सारंगी। वोट देने आए हैं क्या दादा? हाँ दादा, वोट दे दिए? दे दिए। क्या मुद्दा था दिमाग में वोट करते समय? मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा तो है आपका कार्यक्रम का है, चलिए वोट है, अपना मत है और अधिकार तो अब तक सबका होता है। मतलब अधिकार का प्रयोग करने आए थे। हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें नहीं ध्यान नहीं रखते नहीं नहीं, यहाँ पर सिर्फ विकास का मुद्दा चल रहा है। विकास चल रहा है। कोई जनजाति, कोई जातीय विभाग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपका विकास का मुद्दा यहाँ चल रहा है। कुछ जाति का नहीं है मुद्दा कि हम ये है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है क्या है, वो सब कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पर चल रहा है विकास का मुद्दा। विकास और विकास के आधार पर ही लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और कुछ नहीं। न यहाँ पर कुछ पैसा बटा हुआ है, न कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा है यहाँ पर। चलिए ठीक है, ठीक। और इस समय लोगों ने, अधिकतर लोगों से बात की और अधिकतर लोगों ने बोला कि विकास ही मुद्दा है। दीदी वोट दे दिए? क्या मुद्दा था दिमाग में वोट करते समय? और सबसे खास बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग कितना जागरूक हो चुके हैं। लोग किस तरह से अपने वृद्ध जनों को, बुजुर्गों को किस तरह से ट्रॉली में करके ला रहे। दादा जोहार, एकदम वोट देने के लिए जा रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं एकदम लेके आ रहे हैं। हाँ, तबियत नहीं ठीक है दादा? नहीं जानेंगे। आप लोग वोट दे दिए? वोट दे दिए। क्या आप तो युवा है, सच सच बताइएगा क्या मुद्दे थे दिमाग में वोट करते समय?
यही थे कि पिछले बार जो अभी देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम सब में जो भरे हैं तो हर चीज में सब पेपर रद्द हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। इस बार यही चाहते हैं सरकार से कि आए तो इस बार थोड़ा इस सबको ध्यान दे। मतलब रोजगार मुद्दा था। रोजगार तो मुद्दा तो हमेशा से है, लेकिन अभी जो हम लोग दिए हैं, अभी जैसे एग्जाम अभी फिर देने जा रहे हैं हम, बाई चांस अगर उसमें भी फिर लीक हो जाए पेपर तो फिर समझे उम्र तो नहीं रहता है हम लोग का, एक लिमिटेड रहता है। मतलब पेपर लीक को एकदम ध्यान रखते हुए जैसे मान के मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा और फिर थोड़ा साल बर्बाद हो जा रहा है पूरा, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपने मत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर विचार और अपने भविष्य के लिए किया है। हाँ, यही चाहते हैं कि इस बार जो है ये सबको जो भी आए अच्छे जो भी करे, लेकिन इस बार जो आए तो इस सबको पर ध्यान दे कि सबके हम लोग को जरूरत है, इस सबका नौकरी सबका प्रॉब्लम हो रहा है। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम अनिकेत तिर्की है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी मैं तो बीकॉम किया हूँ। बीकॉम की है, मतलब तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। मतलब सोच रहे हैं कि जो पेपर लीक एक समस्या है उससे मुक्ति मिले, मुक्ति मिल जाए हमें। देख रहे होंगे यहाँ पे ये दादाजी हुए कि नाना जी? दादू है हमारे। दादू है, इनको भी ले जा रहे हाँ, हैं। इनको भी ले लेकिन आप बहुत से लोग देख रहे हैं शहरी क्षेत्रों में मैं जब भ्रमण कर रहा हूँ तो लोग मतदान से भी भाग रहे हैं। ऐसे में ये जो दादू को लेके वृद्ध जनों को लेकर जा रहे हैं, आप लोगों से अभी कुछ घंटे बचे हुए क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि अभी समय है, आइए वोट दीजिए, एक एक वोट कीमती है, इसे पीछे नहीं हटना चाहिए कि यहाँ जो बहुत भीड़ है, जगह है, जाना है, सबको वोट देना है, नहीं बोलना चाहते हैं। देख रहे हैं उन्होंने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा। कुछ और युवा हैं, खास करके युवा से बात करेंगे। आप मतदान किए सर? हाँ, कर दिए। दादा जोहार। जोहार। कहाँ लगत हो? हाँ, कैसे माहौल चलत हो? ठीक ही है अभी तो। ठीक है। हाँ। क्या मुद्दा क्या रहा था एकदम जब बटन दबा रहे थे तो? देखिए, हम तो देखा जाए तो सब पार्टी वैसे ही है, क्योंकि देख सकते हैं आप जैसे कि मैया योजना दे रहा है, दीदी गोगो दीदी योजना दे रहा है, तो हमारा जो टैक्स कट रहा है वही पैसा को तो दे रहा है, मतलब वही जो दे रहा है हमारी पैसा हम ही को दे रहा है। इस बात में कोई सेंस ही नहीं है। और जैसे कि लेडीज लोग के लिए सोच रहे हैं, वैसे जो मेल्स है जो हमारे, वो लोग के लिए भी नहीं सोच पा रहे ना वो लोग। लेकिन जितना विचार विमर्श मंथन के साथ युवा इस बार मतदान कर रहा है, मैं लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ, क्या कोई प्रलोभन दिया गया, क्या कोई आपको कहा? लेकिन आप एक युवा है, अभी तक जिस क्षेत्रों में घूम रहा, महिला जिस स्तर पे बाहर निकल रही, पुरुष उतना नहीं निकल पा रहे हैं। लगभग क्योंकि वही बात है, क्योंकि वो लोग को मिल रहा है 1000 रुपया जो है गोगो दीदी, अगर वो जीतेंगे तो उनको मिलेगा, या फिर जो अभी जो फिलहाल मिल रहा है इसी के कारण वो लोग देने के लिए आ रहे हैं। आप जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे, आपके क्या मुद्दे थे? मेरा तो वही मुद्दा जो मतलब सरकार जो हमारे लिए नाली, रोड, सड़क जो भी है, मतलब विकास के मुद्दा में। कुछ और लोग एजुकेशन कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बात करें। क्या कहना चाहते हैं दादा? थोड़ा गांव में आपको घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। दादा जरूर गांव में घूमेंगे। मैं आपको दिखाने का भी कोशिश किया कि ये जो बूथ के लोग हैं, यहाँ पे रोड की काफी गंभीर समस्या है। आपको मैं कैमरा के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि रोड की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का शिकायत है और लोग इन मुद्दों को भी ध्यान रखकर मतदान करें। जिस बूथ केंद्र के सामने मैं खड़ा हूँ वहां पे क्या दिखाना चाहते हैं, थोड़ा दिखाइए, मैं देख लेता हूँ। कुछ लोग जो बूथ पे खड़े हुए हैं वो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह के गांव से महिला से मिलिए, गांव के लोगों से मिलिए, बूथ तो मिलिए, गांव के बूढ़ा बुजुर्ग से मिलिए, उनका क्या समस्या है, क्या समस्या है। इन सब चीजों को जानने के लिए मैंने आपको दिखाया भी था कि किस क्षेत्र में जल की समस्या, रोड की समस्या और लोग किस तरह से इन सब क्षेत्रों। लेकिन आज जब मैं मतदान केंद्रों पे जा रहा हूं तो मत का जो प्रयोग कर रहे हैं, किन मुद्दों पे कर रहे हैं, नल की समस्या हो, जल की समस्या हो, रोड की समस्या हो, लोगों ने कहा कि गांव में भी भ्रमण करें। जरूर भ्रमण करेंगे निश्चित। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज में आपके साथ रोहित, मेरे कैमरे के पीछे देवायन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। और भ्रमण करते हुए इस समय मैं राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिदरौल पहुंच चुका हूं और सिदरौल में किस तरह वोटिंग चल रहा है और किस तरह लोग मतदान कर रहे हैं, आइए जानते हैं लोगों से ही किन मुद्दों को ध्यान रखकर वो लोग मतदान कर रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं कि लोग मतदान करके बाहर निकले हैं और दिखा रहे हैं इस प्रकार। और आइए जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या दीदी, क्या मुद्दा था दिमाग में जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे? तो राष्ट्रहित और धर्म हित, यही मुद्दा है हम लोग का। मतलब यही दो मुद्दे पर मतदान किए हैं। और महिलाओं का हित। महिलाओं का हित। और भी कुछ लोग हैं, वोट कर लिए दादा? कर लिए। क्या दिमाग में चल रहा था ईवीएम का बटन दबाने से पहले? हमारा ये दिमाग में चल रहा था ना, बटेंगे ना कटेंगे, ये गलत है। इससे पहले भी हम लोग देश में रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे, और आज इस तरह का जो नारा बनाया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को मिलकर चलना है, चाहे जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग इस देश में रहते हैं और सबको लेकर चलना है। रही बात मतदान की, तो हमें देश का विकास के साथ साथ हमारा राज्य का विकास, समाज का विकास, इस चीज को लेकर चलना है। तो हमने इसलिए मतदान में अपना योगदान दिया है कि जो भी सरकार बने, इस सरकार में हमारा पर्सनल कोई विकास नहीं करता है। कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो किसी का पर्सनली विकास नहीं करती है। बात है कि समाज के साथ साथ अपना राज्य का विकास और देश का विकास होना चाहिए। रोड, सड़क, बिजली
सारे लोग को मुहैया होना चाहिए। मैं इतना ही करना चाहता हूँ। मतलब सामाजिक सौहार्द पर आपने इस बार मतदान जी सर, जी सर। और भी कुछ लोग हैं, मैं खास करके इस समय सिदरौल राजकीय कृत उत्क्रमित विद्यालय सिदरौल में भ्रमण करते हुए पहुंचा हूं। आप देख रहे हैं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, स्वैच्छिक मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग विभिन्न मुद्दों पर, लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ध्यान रखते हुए भी मतदान कर रहे हैं। मत केंद्रों पर जो ये मत केंद्र है, देख रहे होंगे जैसे जैसे पारा चढ़ रही है, भीड़ भी कम हो रही है। सुबह में भीड़ काफी अत्यधिक थी, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है। फोटो भी लेना, फोटो क्लिक करो ऊपर। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, कोशिश करेंगे वार्तालाप करने का और जानने का कि वो लोग किन मुद्दों को ध्यान रखकर इस बार मतदान कर रहे हैं। मेरे पास देख रहे होंगे कुछ लोग आ रहे हैं, खास करके महिला वोटर जो इस बार खिजरी विधानसभा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बात करने का कोशिश करेंगे। क्या दीदी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार ईवीएम का बटन दबाने जा रहे हैं? दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसे ध्यान रखकर ईवीएम का बटन दबाएंगे? बस जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे और क्या करेंगे। मतलब जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, मतलब पुरानी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म है, नया है, पुराना है, किस और दिमाग चल रहा है? इसे तो कैसे बताएंगे, कुछ बता बोल नहीं सकते। पाएंगे। देख रहे होंगे लोगों ने बोला, और भी कुछ लोग थे, मैं बात किया और इस समय मैं सिदरौल पंचायत में हूं और इस समय देखा कि लोगों का किस तरह का ओपिनियन है, लोगों का जानने का भी कोशिश किया। धन्यवाद। जनमानस की आवाज, जोहार दादा। जोहार। वोट दे दिए दादा? एकदम दे दिए, अधिकार है तो देना ही है। जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे तो मन मस्तिष्क में क्या चल रही थी? मना मस्तिष्क में कि अगला सरकार जो भी आए, यहाँ हमारे गांव में जितना होना चाहिए अधिकार वो अभी तक मिला नहीं। विकास ना, यहाँ रोड अच्छा से है, ना बिजली है, ना आपको ढंग से यहाँ पर किसी के यहाँ पानी पहुंचती है। अभी कुछ दिन पहले मुखिया के थ्रू पानी आई, लेकिन अभी तक आप चले जाइए अंदर में घुस के, आपको ना रोड मिलेगी, ना आपको वहाँ बिजली की सही से। अभी भी देखिए तार लटके हुए हैं सारे, कैसे लटके हुए हैं, कब किसी तरह कब दुर्घटना हो जाए। कोई 5 साल में कोई तरक्की नहीं हुई यहाँ, पिछले 5 साल में। अब अगला आने वाले 5 साल में हम लोग अगर जो भी आते हैं वो सरकार अगर ध्यान दे, अच्छी बात है। मतलब विकास कुछ नहीं हुआ है। मुद्दा विकास है। मतलब विकास को ध्यान रखकर ईवीएम का बटन दबाया। और भी कुछ लोग हैं। दादा प्रणाम, जोहार। वोट दे लिए? दे दिए। जब बटन दबा रहे थे ईवीएम का, कुछ दिमाग में चल रहा था कि पहले से विचार विमर्श कर लिए थे? नहीं चल रहा था, उसमें बहुत अच्छी विचार चल रहा था कि जो सरकारें अभी तक वर्क नहीं किए हैं, अभी आने वाली सरकार हो सकता है कि हम लोग के ऊपर नजर रखें और विकास के प्रति कुछ सहानुभूति जताए। जो कि मेन मुद्दा है यहाँ पे क्या होता है कि एक तो रोड का जो कंडीशन है बहुत खराब है, दूसरी बिजली की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आने जाने में जो भी तकलीफें हो रही है, जैसे स्वास्थ्य का हो गया, तो अगर रास्ता ठीक नहीं है तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये सब पे मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि जो भी उम्मीदवार हैं उनको अच्छा से जिताया जाए। और मतलब विकास 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 विकास। आप देख रहे होंगे लोगों ने कहा कि विकास ही वे मुद्दे हैं जिनके आधार पे वे मतदान करेंगे। और खास करके मैं लोगों से जानने का कोशिश किया, लोगों से जाना कि वो किन मुद्दों पे इस बार मतदान कर रहे हैं। और मेरा कोशिश था, और इस समय मैं पत्रा टोली राजकीय कृत विद्यालय में था और लोगों से जानने का कोशिश किया, लोगों से बात किया कि वो किन मुद्दों को ध्यान रखकर मतदान कर रहे हैं। धन्यवाद। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज, वंदे मातरम। मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार मतदान करिए। तेतरी राजकीय कृत मध्य विद्यालय तेतरी का ट्राइबल मॉडल बूथ है। अभी तक मैंने जितने भी बूथ में घूमा, उन बूथों में यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से उत्तम व्यवस्था की है, क्या लाजवाब व्यवस्था है, इतना सुंदर व्यवस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आप लोग वोट किए हैं? मेरा नाम सीता देवी है और मैं यहाँ की नागरिक हूँ। आज अभी मैं वोट दे के बाहर निकली हूँ और वोट दे के मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना वोट अपना अधिकार होता है और इस बूथ को बहुत अच्छा से सजाया गया है और मतलब बहुत शांतिपूर्वक से आदमी को एक दूसरे को ध्यान दे के वोट दिया जा रहा है। जब बटन दबा रहे थे ईवीएम में, तो दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे चल रहे थे? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका स्वयं का विकास, गांव का विकास, या और भी मुद्दे थे जिन्हें रखकर आपने बटन दबाया? जब हम बटन दबा रहे तो मुझे लगा कि मैं अच्छा नागरिक, अच्छा एक नेता चुनना चाह रही हूँ और वो जो कि हमारे गांव बच्चे का शिक्षा मतलब विकास के लिए सक्षम रहेगा और आगे करे। और जैसे कि बहुत लोग बेरोजगार है, उसको रोजगार भी दिया जाए और रोजगार के साथ भी बच्चे को शिक्षा में भी ध्यान दिया जाए। क्या है कि अगर रोजगार मिलेगा, अगर मान लीजिए टीचर है, टीचर को स्कूल में अगर अच्छा टीचर रहेगा तब तो बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगी। इसीलिए अगर इसमें रोजगार भी मिलना चाहिए और अच्छे टीचर और अच्छे बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी व्यवस्था करना चाहिए। मतलब इन विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किए हैं। हाँ, बहुत सारे मुद्दों को ध्यान देके मैंने मतदान अपना किया है। देख रहे होंगे कि लोग बोलते हैं कि आज भी प्रलोभन, खस्सी, मुर्गा, इन सब चीजों पर मतदान की जो बातें होती है, लेकिन जहां तक मैं घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, हमारा लोकतंत्र भी धीरे धीरे कितना परिपक्व हो रहा है और लोग विचार विमर्श और मंथन के बाद, विभिन्न चीजों को देखने के बाद लोग मतदान कर रहे हैं। और इससे क्या मतदान कर लिए जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखे थे वोट कर रहे थे? तो वोट कर रहे थे सर कि हम गरीबों को शिक्षा मिल सके, अच्छा गाँव घर की तरक्की हो, उन्नति हो, प्रकृति हो
मतलब हाँ, विकास की मुद्दा पे हाँ, वोट वोट किए। किया। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा शीला देवी। शीला देवी। देख रहे हैं और भी कुछ इतना उत्साह है लोगों से कि वो बात करना चाह रहे, लोगों को भी जागरूक करना चाह रहे, क्या बताना चाहेंगे? और जैसे कि अभी आप जैसे बोले हैं कि मुर्गा पैसा, ये प्रलोभन कितने के लिए, कितना देगा नेता लोग? अगर भ्रष्ट नेता अगर हम लोग चुनते हैं तो कितने दिन के लिए? 1000, 2000, 5000, 10,000। अगर वो जीत जाता है तो अगर हम उसके पास जाते हैं काम लेके तो क्या कहेगा वो? क्या करेगा? अरे ये तो पैसा ली थी और अभी हमसे काम ले रही, तो वो भी तो पैसा चाहेगा। इसीलिए किसी कोई लालच से कोई मतलब वोट अपना अधिकार है, किसी लालच से चाहे मुर्गा, चाहे पैसा, चाहे कुछ भी अन्य चीज लेके अगर वोट देते हैं तो ये हमारा अधिकार नहीं है। आप अपना अधिकार अपनी स्वेच्छा से एक अच्छा नेता चुनिए, ताकि हमारे देश, हमारे गांव और अन्य हर चीज को वो आगे डेवलप करे और तरक्की कराए। सबको छोटे बड़े मतलब सब काम को देख के ही करे। मतलब प्रलोभन मुक्त होकर मतदान। ये 100 रुपया, 200 रुपया, चाहे 1000, चाहे पीना खाना में आप अपना वोट को बेचना, ये सब अच्छा बात नहीं है, गलत बात है। आज हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो कल हमारे बच्चे लोग क्या सीखेंगे? देख रहे होंगे यहाँ पे कितना सुंदर शब्दों में इन्होंने कहा कि प्रलोभन मुक्त होकर, भय मुक्त होकर आप एक अच्छे नेता का चयन करें, विचार विमर्श मंथन करने के बाद ही चयन करें। इस समय हम लोग ट्राइबल बूथ मॉडल पे हूँ, मॉडल बूथ है ट्राइबल का राजकीयकृत मध्य विद्यालय में, और अब हम लोग दूसरे बूथ की ओर बढ़ते हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का व्यू जान रहे हैं, लोग किन मुद्दों को ध्यान रखकर मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।